अगर आप लोगों के साथ या आप लोगों के जानने वालों के साथ कोई पैरानॉर्मल किस्सा पेश आया है तो हमारी ईमेल आईडी पर हमसे शेयर करें। बेस्ट स्टोरी को सेलेक्ट करके हम उसे आपके क्रेडिट्स के साथ नरेट करेंगे। हेलो क्रिपी कॉर्नर। मेरा नाम अहमद है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। मेरे साथ अक्सर बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं। उनमें से कुछ वाक़यात मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँ। ये बात तकरीबन 1996 और 97 की है। मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 16-17 साल थी और मैंने नई नई बाइक चलाना सीखी थी। ये जो वाक़या है ये मेरे साथ पेश आया पापोश नगर के कब्रिस्तान में। हुआ कुछ ऐसा है कि हम नाज़ाबाद में रहते थे और दोपहर के टाइम मैं अक्सर अपनी बाइक लेके निकल जाया करता था और मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं बाइक पे घूमूं और मैं अक्सर दोपहर में बाहर निकल के घूमता था। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ कि मैं दोपहर में निकल आया बाइक के ऊपर और नाज़ाबाद के रोड से चलते चलते मैं 7 नंबर नाज़ाबाद पे आ गया। उसके बाद मेरे दिल में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं ग्रेवयार्ड चला जाऊं। वहाँ पे हमारे बिल्कुल ही इमीडिएट फैमिली के बहुत सारे लोग दफन हैं। मेरे ख़ुद के पेरेंट्स, मेरे दादा दादी, ताया, चाचा चाची। उस वक्त उस कब्रिस्तान में मेरे वालिद साहब दफन थे, मेरे ताया थे, दादा दादी थीं, फुप्पो थीं, चचा थे। तो मैंने सोचा कि एक हाज़िरी भी हो जाएगी और मैं विज़िट भी कर लेता हूँ। तो मैं बाइक चलाते चलाते पहुँच गया वहाँ पे और पार्क करके मैं अंदर आया। तो दोपहर का टाइम था, गर्मियों के दिन थे, काफ़ी गर्मी थी, तो काफ़ी सन्नाटा था कब्रिस्तान में और बाहर रोड पे भी इतना रश नहीं था। तो मैंने बाहर से फूल लिए और मैं अंदर आ गया और मैं सबसे पहले अपने दादी की कब्र पे चला गया। वहाँ पे मुझे एक बच्चा मिल गया जो कि पानी वाला था, उसके साथ उसका एक बड़ा भाई भी था। उसको मैंने बोला कि ठीक है तुम पानी ले आओ और वो पानी लेने चला गया। मैंने वहाँ पे फातिहा वगैरह पढ़ी। जब मैं दादी की कब्र से फ़ारिग हुआ तो मैं वहाँ से निकल के अपने दादा की कब्र पे जा रहा था। तो इन दोनों की कब्रों के बीच में थोड़ा फ़ासला था। तो मुझे बीच में एक मुंडेर पे साइड में एक बूढ़े से बाबा जी बैठे नज़र आए और बिल्कुल नॉर्मल इंसान से वो लग रहे थे और काफ़ी साफ़ सुथरे हुलिये में थे। आँखें उनकी बंद थीं और मैंने उनको देखा और बस नज़रअंदाज करते हुए आगे मैं निकल गया। इसी तरह मैं दादा की कब्र पे मैंने फातिहा करी और बच्चे का इंतज़ार किया, वो पानी लेकर आया। वहाँ से मैं फ़ारिग होके अपनी फुप्पो की कब्र पे गया, वालिद साहब की कब्र पे गया। तो जैसे ही मैं फुप्पो की कब्र से निकला तो मैंने देखा कि वही बाबा जो है बिल्कुल सामने दोबारा मुझे नज़र आए, अपनी बिल्कुल अपोज़िट वाली कब्र पे बैठे हुए। तो उसी अंदाज़ में टांगे मोड़ के और आँखें उनकी बंद, लेकिन वो मुझे नहीं देख रहे थे, लेकिन वो आँखें उनकी बंद। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये साहब तो अभी मुझे पीछे भी नज़र आए हैं, अभी दोबारा से ये एकदम से नज़र आ गए, क्योंकि कब्रों में काफ़ी फ़ासला था। अगर आपने पापोश का ग्रेवयार्ड विज़िट किया है तो वो काफ़ी बड़ा है और उस ज़माने में जब 1996 की मैं आपको बात बता रहा हूँ तो उस वक्त वो कब्रिस्तान में काफ़ी जगह भी थी। बीच में से एक रोड गुज़रता था जो कि पापोश के एरिया को कनेक्ट करता था, तो अक्सर वहाँ से ट्रैफिक वगैरह भी आया जाया करती थी। तो ये जो पार्ट था ग्रेवयार्ड का, ये थोड़ा सा हट के था, सन्नाटे वाला था। तो मुझे फ़ील हुआ कि ये साहब अभी तो मेरे साथ नहीं फॉलो कर रहे मुझे, मतलब मेरे साथ तो नहीं हैंगे और ये अचानक से नज़र आ गए। खैर मैंने फिर मूव किया वहाँ से और मैं वालिद साहब की कब्र के ऊपर आया। वहाँ पे मैंने फातिहा करी, बच्चे का मैं इंतज़ार करके पानी वानी डाल के मैं निकला। तो मैंने कॉन्शियसली जब देखा तो मुझे वही बाबा जो है दोबारा से बिल्कुल वालिद साहब की कब्र से निकलते ही थोड़ा से फासले पे दोबारा नज़र आए, जो कि बिल्कुल उस वाले रास्ते से नज़र आए जहाँ से मैं नहीं आया था। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा जो है वो खौफ सा फ़ील हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि ये बाबा जो है ये मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं और आँखें इनकी बंद हैं, देख तो रहे नहीं हैं ये। मैंने सोचा कि मैं उनसे मुखातिब हूँ, कोई बात करूँ, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ अजीब कपकपी सी आ गई और मुझे काफ़ी खौफ तारी हुआ और मैंने फ़ैसला किया कि मैं जो हूँ अब बस आखिरी जो मेरी ताई की वहाँ पे
एक ग्रेव रह गई थी, तो मैंने सोचा मैं वहाँ पे फातिहा पढ़ता हूँ और फिर दूसरे गेट से मैं बाहर जाऊँगा। तो मैंने ये सोचते हुए मैं जब बाहर की तरफ निकलने लगा तो पता नहीं मेरे दिल में ख़्याल आया कि अब बस नहीं, यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो मैं मेन गेट की तरफ आने लगा। जब मैं मेन गेट के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि वो बाबा जी अगेन मुझे दोबारा नज़र आए, मेन गेट के बिल्कुल साइड में एक सीधे हाथ पे इसी तरह बैठे हुए नज़र आए। और वहाँ पर आके मैं बिल्कुल जो है मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं समझ गया कि ये कोई जो है वो अजीब चक्कर हो रहा है मेरे साथ। और मैं बाहर निकला और स्पीड में मैंने बाइक स्टार्ट करी और मैं भागा। घर जब मैं पहुँचा हूँ तो मैं काफ़ी डरा हुआ था, खौफ में था। मेरी अम्मी जो है उस वक्त हयात थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ गए थे और क्या हुआ है। तो मैंने उनको ये सारा वाक़या बयान किया तो उन्होंने फिर मुझे समझाया, तसल्ली दी और मुझे बताया कि इस तरह अकेले मत जाया करो और जब भी जाओ तो अपने साथ किसी दोस्त को या कोई एक दो लोगों को साथ लेके जाया करो, कभी भी अकेले इस तरह ग्रेवयार्ड नहीं जाया करो। तो उस दिन के बाद से मुझे काफ़ी खौफ बैठ गया और मैं कभी भी अकेला नहीं गया। इनफैक्ट मैंने जाना ही बहुत कम कर दिया और जब भी मैं ग्रेवयार्ड गया तो मैं अपने साथ दोस्त होते थे मेरे या कोई कज़न्स वगैरह के साथ ही गया, मैं अकेले कभी भी मैंने विज़िट नहीं किया। दूसरा वाक़या जो मुझे याद है वो कुछ इस तरह है कि 2-3 सालों के बाद हम नाज़ाबाद से गुलशन शिफ्ट हो गए थे। हम गुलशन के इलाके 10A में रहते थे और उस वक्त वो गुलशन जो है डेवलप्ड हुआ था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। फिर भी वहाँ पे बहुत सारे खाली प्लॉट्स थे और ये जो स्पेसिफ़िक जगह मैं आपको बता रहा हूँ ये गुलशन ब्लॉक 10A की है, अज़ीज़ भट्टी पार्क से पहले और सिंदबाद के साइड वाला एरिया है। तो वहाँ पे उस वक्त जो है काफ़ी कम बेंगलोज़ बने हुए थे, तो अक्सर खाली प्लॉट्स थे। तो हमारे घर के बिल्कुल पीछे एक छोटा सा पार्क था और वो पार्क वाली गली थी जिससे निकल के आगे जाके एक चौड़ा रोड था। तो वहाँ पे मेरी नई नई दोस्ती हुई लड़कों से और हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। रात में इसी तरह नाइट मैच हुआ तो मैं वहाँ पे चला गया। अब वो गली से क्रॉस करके वो चौड़ा रोड आता था तो वो गली कुछ इस तरह की थी कि एक साइड पे तो पार्क बना हुआ था, उस पार्क में बहुत सारे घने दरख्त थे और वो दरख्तों ने उस गली को काफ़ी ढका हुआ था जिसकी वजह से दिन में भी गली में अंधेरा रहता था। और जो राइट साइड वाला एरिया था गली का वो उस पर खाली प्लॉट्स थे और बस दीवार बनी हुई थी और रात के टाइम वो गली बिल्कुल डार्क थी, उसमें कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। उस गली से गुज़र के बेसिकली जाना पड़ता था उस चौड़े रोड के ऊपर जहाँ पे नाइट मैच हुआ करता था। तो मैंने जो है वो खेला नाइट मैच और 2:30-3 बजे के टाइम मैंने सोचा कि चलो वापस घर चलते हैं। तो मैंने जो है अपना बैट उठाया और सबसे इजाज़त ली और मिल मिला के मैं अकेला वापस आने लग गया। जैसे ही मैं उस गली के पास आया हूँ, उस गली के अंदर घुसा हूँ तो मुझे एक अजीब सा भारीपन सा फ़ील होना शुरू हुआ और मुझे बाकायदा फ़ील हुआ कि मेरे साथ साथ जो है वो कोई ना कोई चलना शुरू हो गया है और कदमों की आवाज़ भी मुझे फ़ील हुई। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन मुझे जब गली थोड़ी लंबी थी तो मैंने अपनी थोड़ी सी रफ़्तार बढ़ाई चलने की। जैसे ही मैंने रफ़्तार बढ़ाई तो मुझे बाकायदा फ़ील और ज़्यादा होने लग गया कि मेरे साथ बाकायदा कोई ना कोई चल रहा है। तो ये फ़ीलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। एक टाइम पे मैंने सोचा कि मैं भागूं और फिर बहुत ही पेशेंटली मैंने जो है अपने आप को संभाला। आयतल कुर्सी मैंने दिल में पढ़ना शुरू कर दी और थोड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ मैंने उस गली को क्रॉस किया। जैसे ही मैंने वो गली क्रॉस करी तो मुझे वो जो भारीपन था, जो फ़ील हो रहा था वो कम हुआ, उसका एहसास कम होना शुरू हुआ, थोड़ी सी रोशनी आई और मैं जब अपनी गली में, अपनी स्ट्रीट में आ गया अपने घर के पास तो वो फ़ीलिंग मुझ बिल्कुल ख़त्म हो गई और मैं बिल्कुल रिलैक्स सा फ़ील करने लगा और मुझे लगा कि हाँ अब मैं बिल्कुल अकेला चल रहा हूँ। तो ये मेरे साथ हुआ था उस जगह पे, वहाँ पे, और बाद में मैंने उन लड़कों को भी बताया तो उन लड़कों ने हंसी मजाक में उड़ा दिया, उन सारी चीज़ों को कोई ऐसा सीरियस नहीं लिया। लेकिन फिर जब कभी भी नाइट मैच होता था तो फिर मैं उस गली से नहीं जाता था, मैं उसके बिल्कुल पीछे वाले रोड से जाता था जो कि थोड़ा सा लेंदी था, लंबा था, आपको घूम के जाना पड़ता था। तो मैं बाइक पे फिर उस वाले रोड से चला जाया करता था। तो ये दो वाक़यात थे जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इंशाल्लाह आगे इन फ्यूचर भी मैं आपको अपनी कुछ और स्टोरीज़ हैं जो शेयर करूँगा।
अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इस स्टोरी में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।